Good morning, students. This is your textbook Honeycomb, and we are reading lesson first. तो कुछ पार्ट लेसन का हम पढ़ चुके हैं. हम यहाँ पर थे ही ग्रीटेड. तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि एक राजा के मन में जो है 3 क्वेश्चन जो है आते हैं, यानी 3 प्रश्न उसके मन में उठते हैं और वह बहुत सारे वाइज पर्सन्स को बुलाता है, बुद्धिमान लोगों से जो है वो परामर्श करता है, सलाह लेता है, लेकिन कोई भी उसके किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाता है. सभी के आंसर डिफरेंट थे, इसलिए वो जो है संतुष्ट नहीं होता है. तो वो एक जो है बुद्धिमान सन्यासी के पास बुद्धिमान सन्यासी के पास जाने का निश्चय कर लेता है. हर्मिट यानी सन्यासी है एक, जो कि जंगल में रहता है और वह सिर्फ सामान्य लोगों से ही मिलता है और जो है उस जंगल से वह कभी बाहर नहीं जाता है. तो राजा ने भी उसके पास जाने से पहले अपना घोड़ा जो अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और जो है बिल्कुल आम लोगों जैसे, यानी सामान्य लोगों जैसे कपड़े पहन लिए, साधारण लोगों जैसे कपड़े पहन लिए और उसकी कुटिया के पास पहुंच गया. जब उसकी कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि राजा जो है जो हर्मिट जो है वो अपनी कुटिया के बाहर जो है वो ज़मीन को खोद रहा था. अब आगे क्या है? ही ग्रीटेड द किंग. उस सन्यासी ने, ग्रीटेड होता है वेलकम्ड, स्वागत किया. उस सन्यासी ने राजा का स्वागत किया एंड कंटिन्यूड, और जो है कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना, डिगिंग होता है खोदना, कंटिन्यूड जारी रखा, खोदना जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. वो सन्यासी बेचारा बूढ़ा था एंड वीक, कमज़ोर था. एंड एज ही वॉकड, और जैसे ही वो काम कर रहा था, ही ब्रीथ हैविली, क्योंकि वो काम कर रहा था तो ब्रीथ हैविली यानी ज़ोर ज़ोर से सांसें उसकी चल रही थी. क्योंकि जैसे हम कोई भी जो है ऐसा भारी काम करते हैं तो उससे सांस चढ़ जाते हैं, यानी बहुत तेज़ तेज़ वो सांस ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. राजा जो सन्यासी के पास गए एंड सेड, और कहा कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, कि मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू, मैं कैसे सीख सकता हूँ टू डू द राइट टाइम एट द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी भी काम को करने का सही समय मैं कैसे जान सकता हूँ. पहला क्वेश्चन, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कि वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ये दूसरा क्वेश्चन. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से मामले मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी बात मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ये तीसरा क्वेश्चन था. द हर्मिट लिसन टू द किंग. उस सन्यासी ने राजा को ध्यान से सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग. वेंट ऑन मीन्स उसने जारी रखा, उसने खोदना जारी रखा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा फिर से बोला कि यू आर टायर्ड. राजा ने सन्यासी से कहा कि आप थक चुके हैं, आप थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड. स्पेड यानी कसी या कुदाल, जिससे वो ज़मीन को खोद रहा था, कि मुझे ये कुदाल दे दो. एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे ये कुदाल दे दो और आपकी जगह मुझे काम करने दो. तो सेट द हर्मिट ने, सन्यासी ने अपनी कुदाल राजा को दे दी और थैंक्स, उसको धन्यवाद कहा कि धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी स्पेड जो है राजा को देते हुए. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. फिर वो सन्यासी जो है ज़मीन पर बैठ गए. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. When the king had dug 2 beds, बेड्स मीन्स क्यारियाँ, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था, ही स्टॉप्ड, वह रुका. एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उसने अपने रिपीटेड मीन्स दोहराया, उसने अपने प्रश्नों को फिर से दोहराया. द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन सन्यासी ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को फैलाया अपनी कुदाल लेने के लिए. एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो. एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको वो कुदाल नहीं दी. एंड कंटिन्यू टू डिग, और ज़मीन को खोदना जारी रखा. 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया. देन अनदर, फिर दूसरा. द सन वेंट डाउन, और सूर्य नीचे, मतलब नीचे आ गया, यानी सूर्यास्त होने लगा. बिहाइंड द ट्रीज, यानी सूर्य जो है पेड़ों के पीछे छिपने लगा, सूर्यास्त होने लगा. एंड एट लास्ट, और आखिरकार द किंग स्टक ही द स्पैड इनटू द ग्राउंड. स्टक मीन्स जो है उसमें जो अटका दिया, जो कुदाल थी, स्पैड थी, राजा ने वो ज़मीन में अटका कर, मिट्टी में अटका कर उसको, और हर्मिट से पूछने लगा, हर्मिट से कहने लगा कि आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर जाने के लिए. इफ़
यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, राजा ने हर्मिट से, सन्यासी से कहा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, सन्यासी ने उसकी बात का फिर से जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ और बात कही। क्या बात कही? हेयर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अभी आगे ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप कर चुके हो। फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो क्या होता है फिर? द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा सन्यासी की बात सुनकर, एंड सा ए बियर्डेड मैन, और एक दाढ़ी वाले, बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा, रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टोमक, स्टोमक मीन्स पेट, उसके हाथ जो है ना उसके पेट को दबाए हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, यानी उसके पेट से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया, वह बेहोश हो गया और ग्राउंड पर, जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, रिमूव्ड द मेन्स क्लोथिंग, राजा ने और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे। एंड फाउंड ए लार्ज वोंड, वोंड मीन्स घाव, एक बड़ा सा घाव उसके पेट में उनको मिला। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोया और उसको ढक दिया एक पट्टी के जैसे, अपने जो है रुमाल से उसको जैसे पट्टी कर दी। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून जो है बहने से नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने दोबारा से उसको जो है उसको पट्टी किया उसके घाव को, अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और उसको जो है पट्टी करता गया जब तक कि उसका खून नहीं रुका, बहने से नहीं रुका। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने ठीक महसूस किया, अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उस आदमी ने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए जो ताज़ा पानी लेकर आया। एंड गेव टू हिम, और उसको दिया। बट दिस टाइम द सन हैड सेट, और सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इन टू द हट, राजा जो सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को अपनी कुटिया, उस हर्मिट की कुटिया के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर जो है लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और बिल्कुल खामोश चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, राजा जो कि अपनी यात्रा से थक चुका था। एंड द वर्क, और काम करके भी वो थक चुका था। ही हैड डन, जो उसने किया था, क्या किया था उसने? क्यारियाँ खोदी थी सन्यासी के लिए। ले डाउन, वो भी बेचारा लेट गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात वो सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, कि कई मिनट पहले, ही कुड रिमेंबर, वो याद कर सकता था। नेक्स्ट पेज है, वो याद कर सकता था। वेयर ही वाज, कि वो कहा था, कि वह कहाँ था। हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन वॉज लेइंग ऑन द बेड वाज, और जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो जो लेटा हुआ था बेड पर, वो कौन था, यानी ये बात उसको याद आ गई कुछ मिनट पहले। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जो है कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। किससे कहा? राजा से। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग गया है, तो उसने राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, कि मैं किस लिए तुम्हें माफ़ कर दूँ। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, उसने कहा कि कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज यू, स्वोर यानी कसम खाना, रिवेंज बदला लेना, कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है वो मार दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, जो है अपने कब्जे में कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, कि मैं जानता था कि आप जो सन्यासी से मिलने जो है अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने निश्चय कर लिया। टू मेड अप माइंड होता है निश्चय कर लेना, मैंने निश्चय कर लिया टू किल यू, आपको मारने का। ऑन योर वे होम, जब आप जो है घर लौटेंगे, आप रास्ते में आपको मारने का मैंने मन बना लिया, निश्चय कर लिया। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने के स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अप
केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो मैंने जो है मैं बाहर आ गया और आपके बॉडीगार्ड ने हु रिकॉग्नाइज्ड मी, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया। एंड वॉन्डेड मी, और मुझे वॉन्डेड मीन्स घायल कर देना, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स, अगर आपने मेरे घाव को पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको एक वफादार नौकर की तरह जो है आपकी सेवा करूँगा। एंड माई सन्स टू डू द सेम, मेरे बेटे भी ऐसा ही करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बाकी की वीडियो हम जो बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स।